और बेटा टिंकू, कैसे हो तुम? क्या हो गया ये तबीयत को तुम्हारी? कुछ नहीं महाराज, मैं खेलते खेलते गिर गया था, फिर उसके बाद मेरे को बुखार आ गई। अब उसके बाद तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। अब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। किस चीज से डर लग रहा है चिंटू मामी इसको? अरे क्या बताऊँ गुरुजी, ये दिन रात लगा रहता है मुझको कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, यही सब चीजों में। बेटा ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, रुको। जी जी गुरुजी, जी जी जी। तो सुनो, कहानी का नाम है मौत का भय। किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश में जाकर व्यापार किया, मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। व्यवहार और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उस आदमी को एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उस संबंधी ने बताया, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया है। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति ऐसी ही पड़ी रह गई है। जी गुरुजी, मेरी भी धन संपत्ति इतनी सारी पड़ी है, पता नहीं उसका क्या होगा। अब आगे सुनो। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। वो सोचने लगा, हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन तो वो भी मर जाएगा। और फिर उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी, जैसे तुम्हें सता रही है चिंटू। हाय रे, मौत आएगी, मुझे भी ले जाएगी और मेरा सब यहीं छूट जाएगा। गुरुजी, उसको सही तो सता रहा है मौत का डर। इतनी मेहनत से जो हमने कमाया, मर जाने के बाद तो सब यहीं न छूट जाएगा। चुप करो चिंटू, यही सब सोचते रहते हो, हैं? दादा कहीं का। डांटिए नहीं, अभी वो कहानी सुनेगा, उसको समझ आएगा। मारे चिंता के उसकी दिल सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे तो कुछ भी चीज की कमी नहीं थी, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गया। बहुत सारा इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक महात्मा जी उसके घर पर आए। उस आदमी ने बेबसी से उनके पैर पकड़ लिए और रोकर अपनी व्यवस्था से पूरी बात उन्हें बता दी। सुनकर महात्मा जी हंस पड़े और बोले, तुम्हारे रोग का इलाज हो तो सकता है, बहुत ही आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो एकदम से लौट आए हों। अधीर होकर उसने महात्मा जी से वो इलाज पूछा कि महात्मा, क्या है वो इलाज? गुरुजी, मेरे को भी बताइए, मेरे को भी बताइए। जी गुरुजी, इसको भी बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, देखो, मौत का विचार जब भी तुम्हारे मन में आए, जोर से कहना, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊँगा। और हाँ, नेक कर्म और दान कभी भी मत छोड़ना। 7 दिनों के बाद महात्मा जी आए तो क्या देखते हैं कि वो आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया और आनंद से भी गीत गुनगुना रहा था। महात्मा जी को देखकर वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने चरणों में गिरकर बोला, महात्मा जी, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू सा असर कर दिया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन ही मरूंगा, उससे पहले तो मैं नहीं मरूंगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वो जितना को मारता है उतने ही मरते हैं, मौत उतनों को नहीं मारती। समझ गए? जी गुरुजी, मैं क्यों चिंता करूं मौत की, जब आनी है तो आएगी। जी गुरुजी, आप इसको थोड़ा सा संतुष्टि मिली होगी। जी हाँ, हमें हर पल सकारात्मक सोच के साथ ही जीना चाहिए। जब जब जो भी होना है वो परमात्मा की दया से और उसकी मर्जी से ही होगा। इसलिए हमें अपने नियमित काम करते रहना चाहिए और हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए कि उसने हमें दुनिया में भेजा है। लेकिन वो एक दिन हमको वापस बुलाएगा। तब तक हमें अच्छे कर्म करना है और सकारात्मक सोचना है।
मरने वाला तो एक दिन मरेगा चिंटू, तुम इस चिंता को छोड़ो, अच्छे से जियो, ठीक है? चलो जा रहा हूँ अब मैं। जी गुरुजी, मैं तो ठीक सा होने लगा हूँ, ऐसा लग रहा है। मैं बिल्कुल आज ही छुट्टी लेके बढ़िया, मेरे को आराम सा लग रहा है। मैं आज ही घर जाऊँगा और हमेशा सकारात्मक